तो दोस्तों आज जो है टाटा स्टील्स ने जो है अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को घोषित कर दिया है। मगर जितने भी टाटा स्टील्स के जो शेयर होल्डर्स हैं आज उनको इस क्वार्टर 4 के रिजल्ट को देख के मज़ा नहीं आने वाला है। मगर पहले अपन ये बात कर लेते हैं कि भैया आज के दिन टाटा स्टील्स के साथ में जो है स्टॉक मार्केट में हुआ क्या। तो दोस्तों आज जो है टाटा स्टील्स ने हाई वॉलेटिलिटी के बीच में जो है मार्केट क्लोज होने के पहले तक करीब 0.51 नेगेटिव के अंदर अपनी क्लोजिंग दी। तो भाई इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है टाटा स्टील्स का जो क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट जो कि काफ़ी भयानक रहा है, वो एक मेन रीज़न है। और हो सकता है कि आपको ये रिज़ल्ट देखने के बाद में टाटा स्टील्स के शेयर अभी कुछ टाइम तक रेड जोन में ही दिखे। तो भाई ऐसा हुआ क्या है? तो चलिए आइए दोस्तों बिना देरदारी किए अपन शुरुआत करते हैं। मेरे साथ में आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको इसी तरीके की न्यूज़ में दिलचस्पी है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नहीं तो आप मेरे हर नए वीडियो से वंचित रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरदारी के शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहली बात तो ये कि टाटा स्टील्स का जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों सीधा 64.5% के नेगेटिव पे चला गया है। जी हाँ दोस्तों, और उसकी वैल्यू जो है करीब 554 करोड़ हो गई है। अगर मैं आपको इसे डिटेल में बताऊं तो पिछले साल इनका जो प्रॉफिट था वो करीब था 1,500 करीब 1600 करोड़ के आसपास का, और इस साल घट के कितना रह गया है? केवल 554.6 करोड़। तो मतलब 64.8% की नेगेटिव पे जाके इन्होंने अपना नेट प्रॉफिट दिया है। मगर इसके पीछे का कारण क्या है? तो दोस्तों अपन आगे जाके इस कारण को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले अपन ये भी देखते हैं कि क्या केवल नेट प्रॉफिट के अंदर ही इतना बड़ा झटका है या कहीं और पे भी इनको झटके लगे हैं। भाई इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहता है, मतलब रोज़मर्रा की जो बेचना और जो खरीदना रहता है, जिसको ऑपरेशन का रेवेन्यू कहते हैं दोस्तों, वो इनका 6.8% तक नीचे गिर गया है। अब आप बोलेंगे यार 6.8% कोई तो छोटा परसेंटेज है, मगर दोस्तों जब आप बात कर रहे हैं करीब 60,000 करोड़ के आसपास की, तो 6.8% जो है काफ़ी मायने रखता है। तो मतलब वो अब गिर के कितना हो गया है? 58,687.3 करोड़, यानी 58,000 करोड़ के आसपास का। और पिछले साल कितना था? करीब 62 यानी 63 करोड़ के आसपास का। तो इनको यहाँ पे भी झटका लगा है। तो अगर अपन इनके EBITDA की बात करें, यानी अर्निंग बिफोर टैक्स इंटरेस्ट डिडक्शन और एमोर्टाइजेशन दोस्तों, यानी ये होती है रॉ अर्निंग, तो वो भी गिर के 8.6% पे चली गई है। यानी वो कितना हो गया है भाई? वो हो गया है 6,600 करोड़ का, जो कि पिछले साल था करीब 7,219 करोड़ का। मतलब यहाँ पे भी झटका खाया उन्होंने। और अगर हम EBITDA मार्जिन की बात करें दोस्तों तो सीधा 20 बेसिस पॉइंट नीचे चला गया है। यानी वो अब हो गया है 11.3, जो कि पिछले साल था करीब 11.5%। तो दोस्तों EBITDA मार्जिन और EBITDA में क्या अंतर है? भाई EBITDA मार्जिन जो है वो ये बताता है कि कोई भी कंपनी अपने वर्स्ट टाइम के अंदर जो है किसी झटके को झेल सकती है या नहीं झेल सकती है। तो जितना ज़्यादा EBITDA मार्जिन होता है उतना ही बढ़िया रहता है। तो इनका EBITDA मार्जिन कम होता हुआ दिखा है, और साथ ही इनका जो EBITDA है यानी जो अर्निंग होती है ग्रॉस अर्निंग, वो भी घटते हुए दिखी है। अब हालांकि इन्होंने जो डिविडेंड देने की प्रथा है वो अभी भी जारी रखा है। 3.60 जो रुपीज़ पर शेयर ये दे रहे हैं, और ये इनके अगले EGM मीटिंग के अंदर ये लोग बताएंगे, जो कि 15 जुलाई 2024 को होने वाली है दोस्तों। मगर मेन बात है कि आखिर भाई ये इतनी बुरी हालत हुई कैसे? तो दोस्तों एक तो इनका जो सीधी बात जो लोग बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई जो स्टील की प्राइस है वो काफ़ी नीचे गिरी है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से इनको काफ़ी लॉस उठाना पड़ा है। मगर क्या सच में? तो देखिए दोस्तों, ये बात पार्शली सही हो सकती है कि भैया स्टील की प्राइस की वजह से जो है इनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन अगर ऐसी बात होती तो जो इनके दूसरे कॉम्पिटिटर होते हैं उनके साथ में भी सेम हालत होती। लेकिन JSW स्टील की अगर मैं बात करूं तो JSW स्टील का भले ही प्रॉफिट गिरा है, नेट प्रॉफिट, क्योंकि उन्होंने जो है काफ़ी रियलाइजेशन को जो छोड़ा था। अब वो रियलाइजेशन क्या होता है वो मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उनका जो रेवेन्यू था, मतलब उनका जो सेलिंग हुई है, तो वो दोस्तों वो बड़ी है। और यहाँ पर क्या टाटा स्टील्स की तो सेलिंग भी गिरी है। तो हो सकता है कि अभी मार्केट में इनकी हालत ठीक नहीं हो, मगर वो मैं आपको तभी बता पाऊंगा जब अगले क्वार्टर का रिजल्ट आएगा। क्योंकि अगर उस समय भी हमको यही कंसिस्टेंसी दिखती है तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ भैया टाटा स्टील्स जो है वो कुछ खास नहीं कर रही है मार्केट में कंपटीशन के मुकाबले। लेकिन एक गौर करने वाली बात और भी है कि दोस्तों इन्होंने क्या किया है कि इस बार 2.11 बिलियन डॉलर्स यानी करीब 17 साढ़े 17 हज़ार करोड़ जो है
वो रुपए बिजनेस में डालने की बात कर रहे हैं, यानी बिजनेस को लॉस से उभारने की बात कर रहे हैं। और ये कहाँ डालेंगे? ये डालेंगे टी स्टील्स होल्डिंग पीटी लिमिटेड में। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ इन्होंने अपने कई जो घाटे वाले बिजनेसेस हैं उनको भी रीस्ट्रक्चरिंग करी है, और उन्होंने एक्सचेंज को बताया कि उसके अंदर भी इनका पैसा काफ़ी लगा है, जिसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट में काफ़ी डिक्लाइन है। तो दोस्तों, अगर हम लोग इनके पास परफॉर्मेंस की भी बात कर लें तो भाई पिछले 5 दिनों के अंदर तो इन्होंने करीब 1.52% का जो है पॉजिटिव में रिटर्न दिया था। अगर हम बात कर लें पिछले 1 साल की, तो 1 साल के अंदर इन्होंने 62.54% का रिटर्न दिया है। अगर हम बात कर लें पिछले 5 साल की, तो 5 साल में ये अभी तक 256.34% जो है अभी तक रिटर्न दे चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस टाटा स्टील के Q4 के ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको इसी तरीके का वीडियो आगे भविष्य में भी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।